सर्वे सन्तु निरामयाः। मित्रों नमस्कार। पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंटीग्रल हेल्थ यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य में। आज हम ध्यान के विषय में और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा ध्यान की तैयारियां। ध्यान रूपी धन सोने से भी ज्यादा चमकदार वो सिक्के हैं जिनको संसार में चलाकर आप अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, पदासीन हो सकते हैं, रिद्धियां और सिद्धियां पा सकते हैं, विभूतियां हासिल कर सकते हैं। और अगर आप सभी लुभावन से उदासीन होकर अर्थात लौकिक पर नहीं रीझे तो फिर पारलौकिक सब कुछ हासिल कर सकते हैं, परमात्म तत्व को जान सकते हैं। और फिर जानत तुम ही हव जाई अर्थात जीवन धन्य हो जाएगा। अब तुम सिक्कों के नहीं खजाने के मालिक हो जाते हो। ज्ञानी का जो नीरछीर विवेक है, जिस प्रकार हंस दूध में मिले हुए पानी को छोड़कर दूध को ग्रहण कर लेता है, इसी तरह ज्ञानी का भी नीर और क्षीर, दूध और पानी को अलग करने का जो विवेक है वो है, उसमें अदम्य साहस भर देता है। वह उसे समझाकर शांत कर देता है कि अमुख वस्तु, कार्य या प्रयास उसकी रुचि व आध्यात्मिक उत्थान का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए संसार के कंपन अब उसे प्रभावित नहीं कर पाते हैं। वह साधक शीघ्र ही ध्यान में उतर जाता है। यह ज्ञान मार्ग हुआ। ऊपर से प्रत्यक्ष देखने पर ध्यान बड़ा ही अनुपयोगी व निरस लगेगा, क्योंकि संसार में ठीक इसके विपरीत एक फावड़ा भी चलाने की या कोई भी कर्म की गतिविधि सीधे सीधे बाजारू मूल्य से जुड़ी हुई है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन की भी उपयोगिता मात्र संसारी उपलब्धियों तक ही होती है। आनंद भी, प्रेम की, शांति की, ऊर्जा की और परमात्म तत्व की बाजार में सीधे सीधे कोई कीमत नहीं है। सबका सब नॉन यूटिलिटेरियन लगेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रकृति, पक्षियों की चहचहाट, झरने की कलकल, उगते सूर्य की लालिमा या अस्तित्व की विशालता सब कुछ व्यर्थ व मूल्यहीन है। यथार्थतः अस्तित्वगत स्वरूप में ध्यान करने की व पाने की कोई सांसारिक गतिविधि नहीं है। वहाँ तो होने की, महसूस करने की स्थिति, स्टेट ऑफ डूइंग नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है। संसारी का अहंकार कहता है कि जब जीवन भर करते करते ही मंजिल नहीं प्राप्त हो रही है तो बिना किए कैसे हो जाएगा। साधना का मार्ग ज्ञान, क्रिया व समर्पण तीनों की त्रिपुटी है, त्रिवेणी है, मगर त्रिगुणातीत है। तीन गुणों के होते हुए भी सत्व, रजस व सात्विक तमस
और फिर भी उपलब्धि इन सब से गुणातीत है, तीनों से परे, नाम और रूप के भी पार, सच्चिदानंद स्वरूप, बिना किसी प्रयोजन के, लक्ष्य विहीन लक्ष्य है ये। ध्यान कोई केमिकल इंड्यूस्ड प्रक्रिया नहीं है जिसे आपको बार बार रिचार्ज करना पड़े। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, भांग दतूरे और सब नशा उतर जावे प्रभात। यह तो एक बार अगर एस्टेब्लिश हो गई, एक बार ये आपके जीवन में स्थापित हो जाती है, तो फिर जीवन भर आपको स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, आपको आनंद की पराकाष्ठा पर रखती है। ध्यान की तैयारी का शुभारंभ बिना किसी इच्छा पूर्ति के समर्पण भाव से परमात्म शक्ति के चरणों में होना चाहिए। वह अंत आभार व धन्यवाद प्रकट करते हुए जो प्राप्त फल है उसे सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामया द्वारा अपने हृदय की विशालता को प्रकट करते हुए संपूर्ण विश्व को समर्पित कर देना चाहिए। इस कृत्य से जो अर्जित होगा वह समस्त प्राणी मात्र को प्राप्त हो। इस प्रकार आपको जो रिक्तता या खालीपन मिलेगा वह स्वतः ही प्रकृति पुनः भर देगी और विस्तार अनंत होता जाएगा। ध्यान के लिए समय व स्थान का चुनाव, वैसे तो ध्यान मात्र 1 या 2 घंटे प्रतिदिन की साधना नहीं है। यह तो समस्त जीवन की मुख्य धारा या जीवन के सभी कार्य रूपी मोतियों में पिरोया गया अनसयुत धागा है। 1 या 2 घंटे के अभ्यास का परिणाम 24 घंटे पर छा जावे एवं उसकी सुगंध आपके सानिध्य में सभी को प्रभावित करे, तब समझना चाहिए कि ध्यान अंकुरित हो रहा है और आपका संपूर्ण जीवन ही ध्यानमय हो जाएगा। वैसे आप ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु संधि काल में किया गया ध्यान सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। संधि काल का मतलब जब 2 समय मिलते हों, एक तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्योदय से ठीक पहले का समय, जब रात्रि और प्रभात का मिलन होता है, और दूसरा समय सायंकाल का जब दिन पुनः रात्रि से मिलने को तैयार हो जाता है। भोजन के आधा घंटे पूर्व तक व भोजन के 3 घंटे बाद में करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद ध्यान करने से पाचन तंत्र की ऊर्जा खंडित हो सकती है और पेट के विकार पैदा होना शुरू हो जाते हैं। रात्रि बिस्तर में जाने से पूर्व किया गया ध्यान निद्रा, स्वप्न व सुषुप्ति के दरवाजे तक पहुंच जाता है एवं उसके उपरांत संपूर्ण नींद ध्यान में परिवर्तित हो जाती है।
स्थान का चुनाव प्राथमिक स्तर में थोड़ा विचलित करता है, क्योंकि अभी ध्यान की जड़ें मन की भूमि को पकड़ नहीं पाई हैं। शरीर को अधिक आराम व कष्ट दोनों ही स्थितियां साधक को टालनी चाहिए, ताकि शारीरिक संघर्ष से बचा जा सके, क्योंकि ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं में हमें मानसिक उथल पुथल के साथ शारीरिक श्रम भी करना पड़े तो हमारा मन उखड़ जाता है। आसन के लिए किसी ऊनी कंबल की तह बनाकर या थोड़ा मोटा कुचालक नॉन कंडक्टिव मटेरियल का कोई भी आसन बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। बैठने के आसन के रूप में हमेशा इसी तरह के कुशा आसन या मृग चर्म या बाघ के चर्म, ऐसे चर्म का उपयोग प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि करते थे, ताकि ध्यान की ऊर्जा का क्षय न हो। मोजे या सॉक्स भी हमें पहनने चाहिए, ताकि नंगे पांव फर्श पर उतरने से अर्जित ऊर्जा सीधे भूमिगत नहीं हो। पुराने समय में संतों योगियों ने लकड़ी के खड़ाऊ का प्रयोग इसी प्रयोजन से किया है। निद्रा का त्याग व स्नान तथा अन्य नित्य क्रम से निवृत्त होकर संपूर्ण रूप से आलस्य का त्याग कर, इसी संकल्प के साथ कि मुझे अपने संपूर्ण प्रयासों द्वारा आज जागरूक रहते हुए ध्यान में प्रवेश करना है। संकल्प गहराई तक प्रवेश कर सके, इसके लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। अपनी संपूर्ण श्वास को बाहर फेंककर नासिका व मुंह को हाथ से बंद कर लें, और जब आत्यंतिक रूप से दम घुटने लगे व यह महसूस हो कि अब अगर अगले कुछ क्षण सांस नहीं लिया तो प्राणांत हो सकता है, ऐसी अस्तित्व की गहराई वाली इसी स्थिति में शांत रहते हुए अपने मन को दिशा निर्देश दें कि मुझे आज ध्यान की अनंत गहराइयों में निर्भय होकर प्रवेश कराने के लिए तुम अपने आप को तैयार व समर्पित करो, क्योंकि ध्यान सबसे बड़ा व्यवधान मन के द्वारा प्राप्त करता है। शरीर के द्वारा भी हम पूर्व में बात कर चुके। अब हम ये बात करते हैं कि ध्यान में किस प्रकार के आसन यानी कि सिटिंग पोस्चर जो है वह कैसा हो। ध्यान के सभी आसनों का महत्व इच्छित समय तक शरीर को तनाव रहित स्थिति में रखते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, मेरुदंड को सीधा रखना व किसी भी प्रकार का शारीरिक संघर्ष नहीं झेलना है। सुखासन यानी कि आलथी पालथी मारकर बैठना या पद्मासन, सिद्धासन, कई बार वज्रासन भी इत्यादि का चुनाव साधक अपनी सुविधा से कर सकता है। वृद्ध, बीमार व शारीरिक कष्ट की स्थिति में किसी कुर्सी या अन्य सहारे के भी बैठा जा सकता है,
मगर सभी स्थितियों में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए ताकि मूलाधार से उठी हुई ऊर्जा निर्बाध रूप से सहस्त्रार तक चैनलाइज हो सके। वह ध्यान के उपरांत मस्तिष्क हल्का व ऊर्जावान महसूस करे, चित्त प्रसन्न हो। यदि ध्यान के उपरांत भी आप थकान महसूस करते हैं तो आपका ध्यान कुछ कमियों के साथ हो रहा है, वह यह संपूर्ण ध्यान नहीं है। उन्हें यथाशीघ्र दूर कीजिए। ध्यान के पूर्व थोड़ा शिथिलीकरण जो शिव आसन या शवासन की स्थितियों में किया जा सकता है। कई दफा थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग व हठयोग के कुछ आसन भी शरीर को लचीला बनाने के लिए साधक अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। जब आप अतिरिक्त तनाव में व थके हुए हैं तो तनाव या थकान अधिक महसूस कर रहे हैं तो स्थिर व शिथिल होकर शरीर व मन को ध्यान की आदर्श स्थिति में लाने हेतु पीठ के बल सीधे लेटकर जाने अनजाने में शरीर के जो अंग विशेष तनावग्रस्त हैं उन्हें मनोआज्ञा गाइडेड रिलैक्सेशन द्वारा ढीला व शांत छोड़कर वहां पर बार बार जा रहे मन को शिथिल कर सकते हैं ताकि ध्यान में अतिरिक्त संघर्ष नहीं झेलना पड़े, क्योंकि मन का द्वंद्व तो आपको लड़ना ही है, साथ ही शरीर के स्तर का संघर्ष भी होगा तो गहरे में उतरना मुश्किल हो जाएगा। पीठ के बल लेटे हुए, आंखें बंद रखते हुए, पूर्ण रूप से जागरूक रहते हुए अपनी श्वासों को देखिए। नाक के अंतिम छोर पर महसूस कीजिए। यह सब प्रक्रिया 10 मिनट से अधिक नहीं करनी है, क्योंकि तत्पश्चात मन अतिरिक्त विश्राम अर्थात नींद में भी प्रवेश कर सकता है और आपका संपूर्ण प्रयास या आज का अवसर आप चूक सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों व मूलभूत स्वरूप को भी हमें समझना चाहिए। मनुष्य व सभी जीवों में आहार, फूड, निद्रा, स्लीप, भय, सेल्फ प्रिजर्वेशन और मैथुन, सेक्स अर्थात साधक को तथा सभी जीवों को ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, जो मूलभूत स्वभाव है या आवश्यकताएं हैं, को भी ध्यान में रखते हुए इन्हें विवेकपूर्ण व चतुराई से पूर्ण करके, ताकि मनुष्य अतिरिक्त सामर्थ्यवान इसीलिए कहलाता है कि वो इन चारों जरूरतों को चालाकी से निपटा कर 5वीं जरूरत ध्यान और अध्यात्म में प्रवेश कर सकता है, जो अन्य जीवों के पास नहीं है। मात्र मनुष्य ही इसका स्वामी है। उपरोक्त की विवेकपूर्ण पूर्ति से मन फिर इधर उधर नहीं जाता, वह भटकता नहीं। मित्रों, भोजन का चुनाव भी
विशेष प्रभाव डालता है। शुद्ध, हल्का व कम मसाले वाला सुपाच्य भोजन होने से पाचन तंत्र हल्का रहता है तथा मलमूत्र त्याग समय पर पूर्ण रूप से हो जाने से मन प्रसन्नचित्त व ऊर्जावान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनकी ध्यान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनका हार्मोनिक सिक्रेशन, स्राव बढ़ जाता है और परिणाम शीघ्र व अद्भुत प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म शरीर में इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों के समकक्ष हमारे कुंडलिनी के चक्रा होते हैं। वे सक्रिय होने लगते हैं और हमें आशातीत सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, मैंने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि ध्यान क्या है और यथासाध्य ध्यान का अभ्यास करने से हमें क्या लाभ हो सकता है। दो प्रकार के लोग संसार में ध्यान का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग केवल अच्छा स्वास्थ्य, कुछ दोषों का निवारण, संसार में सफलता और अन्य कोई भौतिक लाभ की कामना हेतु ध्यान करते हैं। अन्य मुख्यतः उच्चतर आध्यात्मिक स्तर की उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ध्यान करते हैं। अतः विभिन्न धर्मों में इसका अभ्यास सामान्य जीवन के स्तर से उच्चतर स्तर पर आरूढ़ होने के लिए किया जाता है। यह पराये बौद्धों ने निर्वाण, आध्यात्मिक अनुभूति या ईश्वर की खोज के लिए इसे प्राथमिकता दी। कुछ लोग देह और मन पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त कर मन को और अधिक एकाग्र करने हेतु ध्यान करते हैं, ताकि वे संसार में जो कुछ करना चाहते हैं उसे श्रेष्ठतम रूप से कर सकें। अतः ध्यान द्वारा प्राप्तव्य लक्ष्य सभी के लिए पृथक पृथक हैं। इसीलिए ध्यान की पूर्व तैयारियां भी अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि कोई भी सही परिवेश का निर्माण किए बिना ध्यान नहीं कर सकता है। इससे चंचल मन को जो विभिन्न विषयों में जो संसारी टेम्पटेशन है, उनसे विचारों से सदा भरा रहता है, उसे शांत करने में सहायता मिलती है। इस विषय में सहायता के रूप में जो पूर्व में भी कहा, कुछ आसनों का प्रयोग कर सकते हैं, फिजिकल पोस्चर्स जो हैं। उसके बाद तनाव निवृत्ति के लिए पीठ के बल लेटकर शिथिलीकरण कर सकते हैं। प्राणायाम आदि का अभ्यास किया जा सकता है। फिर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं, आहार, निद्रा, विश्राम और कर्म आदि विषयों पर नियंत्रण रखते हुए व्यर्थ के विचारों को मन से दूर किया जा सकता है। मित्रों, अब आगे के वीडियोज में हम आपको ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। ओम शांति शांति शांति।